तो जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि वैद्युत विभव एवं वैद्युत द्विध्रुव चैप्टर का जो पहली हेडिंग होती है या पहला जो टॉपिक होता है वैद्युत विभव, एक्चुअली में ये है क्या। एक्चुअली में अगर विभव वैद्युत विभव की बात की जाए तो व्यवहार की भाषा में आप बोल सकते हो, जैसे कहीं पे जैसे विधायक जी को जाना होता है, एग्जाम्पल के रूप में समझना चाहते हैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे विधायक जी को कहीं पे जाना होता है या सांसद जी को कहीं पे जाना होता है या प्रधानमंत्री योगी या मोदी किसी बड़ी हस्ती को कहीं पे जाना होता है तो क्या करते हैं, पहले रोड का निर्माण करते हैं, रोड पे गड्ढे भर दिए जाएंगे, रोड बना दिए जाएंगे। सो उसी तरह से आप समझ सकते हो कि आवेश जो होता है वो एक तरह से विधायक जी हैं या एक सांसद जी हैं और उनको जाना है तो क्या करेंगे, एक नया जो रोड बना दिया जाएगा। सो आवेश उसी तरह है, आप मान सकते हो कि आवेश विधायक जी हैं और जो रोड बनाता है वही विभव है। मतलब रोड, देखो, रास्ता जो डिफाइन करता है या जो लोकेटर होता है, मतलब जो जैसे विधायक जी को जिस जिस डायरेक्शन में जाना है उस रास्ते को जो डिफाइन करता है, जो निश्चित करता है कि हाँ विधायक जी इस रास्ते से जाएंगे, ठीक ना, तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा। सो जो ये रास्ता डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को समझने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे वैद्युत विभव क्या होता है, एक तरह का अनुपात होता है, एक निश्चित राशि हमने बनाई है, खुद डिफाइन की है कि यह हमेशा धारा की दिशा को या आवेश की दिशा को डिफाइन करेगा। एक्चुअली में जो धारा की दिशा होती है या आवेश की दिशा, जो धारा की दिशा होती है, देखो हमने व्यवहार में जाना है, जैसे यहाँ पे ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से बह रहे हैं ऊपर को, तो धारा क्या होती है, उसके विपरीत डायरेक्शन में बहती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। मतलब हम चाहे धारा की डायरेक्शन बोले चाहे विभव की डायरेक्शन बोले, बात एक ही है, ठीक है ना। तो विभव क्या करता है, विभव का काम क्या होता है, विभव एक ऐसी राशि हमने डिफाइन की है, इसको ज़्यादा बहुत टेंशन लेने के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, व्यवहार में भी आपको ये कम समझ में आएगा क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है, ठीक ना। एक समझने के लिए कि धारा की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने इसको खुद बनाया है, ठीक है ना। सो वैद्युत विभव क्या होता है, सो जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेके पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं एक तो आपको प्रॉपर समझाने का प्रयास करता हूँ। तो डिफिनेशन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव विभव वैद्युत विभव विभव वह राशि है जो यह नियंत्रित करती है कि आवेश या धारा की दिशा क्या होगी, आवेश या धारा की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, ठीक। आवेश या धारा की दिशा क्या होगी, यार ये झिंगुर परेशान कर रहा है। सो हाँ, धारा की दिशा क्या होगी ये डिफाइन करता है कि अब ये विद्युत विभव का काम होता है। इसी अगर एक्चुअल डिफिनेशन देखी जाए तो डिफिनेशन को मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ। डिफिनेशन में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है, किसी क्षेत्र पर, इस पर ध्यान न देना बिल्कुल, आप परेशान कर दिया यार ये तो। हाँ, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश, इसका सबका मतलब बताता हूँ मैं, धन परीक्षण आवेश, ये सारी चीज़ें क्या लिखवाई जा रही हैं, क्योंकि डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को एग्जैक्ट समझ सकते हैं। सो इसलिए डिफिनेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से
उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान का अनुपात होता है, के मान के अनुपात के बराबर होता है। परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। मैं इस चीज़ को इस तरह इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपको बोर्ड में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई प्लस चार्ज है, ठीक ना, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है और यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, यहाँ पे मेरे पास कोई क्यू नॉट चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, इस प्लस चार्ज के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा कि किसी भी दूसरे प्लस चार्ज को आने से रोकेगा। तो अब देखो ये विद्युत क्षेत्र इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगेगा। यहाँ पे मान लो ये विद्युत क्षेत्र, इस पर एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में ना, ये क्यू चार्ज है, इसी पे कोई क्यू चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है या परीक्षण आवेश है, तो इस पर एक बल लगेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, दोनों पे एक बल लगेगा। बल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, बल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। सो जब हम इस चीज़ को उठा के लेकर आएंगे ना, बी पॉइंट तक लाना है मुझे। सो मतलब किसी भी पॉइंट तक अगर आप लाते हो, बी पॉइंट पे ही मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, सॉरी विद्युत विभव ज्ञात करना है। सो बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा, और क्यू नॉट के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। देखो इस चीज़ को भाई व्यवहार में कहीं आप नहीं खोज सकते हो। जैसे बल को देखा जाए तो हम धक्का लगा के समझ जाते हैं कि हाँ ये बल लग रहा है। इस चीज़ को आप व्यवहार में नहीं ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये एक वायर के अंतर्गत हम मानते हैं इस चीज़ को। इस अनुपात को हमने ड्राइव किया है, प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है, विभव नामक चीज़ बिल्कुल भी नहीं है प्रकृति में। सो इस चीज़ को हम मानते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को मानते हैं और इससे धारा की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, क्योंकि धारा की डायरेक्शन आप बता नहीं सकते हो। जैसे वायर, कोई भी वायर आपको दे दिया जाए, उसमें लाइट जल रही है, आप नहीं बता सकते हो कि इस वायर में डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे जा रही है, किस डायरेक्शन पे आ रही है। लेकिन बैटरी जब होगी वहाँ पे, सो बैटरी से आपको क्लियर हो जाएगा, बैटरी में विद्युत मतलब विभव की डायरेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज से आपको क्लियर हो जाएगी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से जाके किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर होगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको विद्युत विभव क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पे, विद्युत विभवांतर क्या होता है। जैसे यहाँ पे अनंत से कोई पॉइंट लेके आ रहे थे, अब इस बार हम क्या करेंगे, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक, ठीक ना, ले जाएंगे ना। विद्युत विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, देखो रियलिटी में हमें विद्युत विभवांतर पढ़ना होता है। विद्युत विभव तो हम एक किसी को विद्युत विभव जैसे एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे सलमान खान है तो वो विद्युत विभव है, बट ये जो विद्युत विभवांतर है उसका डुप्लीकेट वर्जन है। कभी कभार हम काम चला लेते हैं, उनके डायलॉग्स, उनके वगैरह वगैरह का काम चला लेते हैं, मतलब डुप्लीकेट का यूज़ करते हैं। तो ये विद्युत विभवांतर जो होता है एक तरह से डुप्लीकेट पार्ट है, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर की डिफिनेशन क्या होती है, देखो यहाँ पे जहाँ पे अनंत बोला था वहीं पे क्या हो जाएगा, अनंत से तो एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया है, इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं आप तो विद्युत विभव ना, विद्युत क्षेत्र, ऐसे इसकी अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो यहीं पे लिखिए विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, मैं किसी बिंदु पर विद्युत किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, सॉरी किसी बिंदु पर विद्युत विभवांतर, अब विभवांतर की बात कर रहे हैं, विभवांतर ना,
किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभवांतर अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो धन परीक्षण आवेश आप एक बिंदु से ला रहे हैं उस पर कितना फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभवांतर किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से सॉरी यहीं पे गलती हुई, अनंत से नहीं, एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु तक लाने में, जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इस क्यू को यहाँ तक लेके आए थे बी तक, तो इस बिंदु पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात किया था। अब ये भी देखो, एक निश्चित बिंदु से कोई भी निश्चित बिंदु होगा, इधर कहीं पे निश्चित बिंदु होगा, उसको एक निश्चित बिंदु तक मतलब यहाँ तक लाना है, तो इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो ये विभवांतर कहलाता है, मतलब एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक ना, जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उस निश्चित बिंदु तक, दूसरे निश्चित बिंदु से जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है उस निश्चित बिंदु तक जब हम क्या करते हैं, आवेश को लेके आते हैं, उस पर जो बल, उस पर जो कार्य होता है और उसके परिमाण का जब अनुपात निकालते हैं, तब वो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना। तो एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु तक, यहीं पे देखो अनंत से उस बिंदु तक, यहीं पर से आगे से फिर से वही कैरी ऑन हो जाएगा हाँ, उससे एक निश्चित बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक तरह से डायरेक्शन डिफाइन ही करी जा रही है, क्योंकि इस प्लस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए, प्लस चार्ज होगा तो ये उसको अवरोध उत्पन्न करेगा, और जो अवरोध उत्पन्न होगा उसकी वजह से कार्य होगा, जो अवरोध उत्पन्न होगा उसकी वो एक बल के कारण अवरोध उत्पन्न होगा, और बल के कारण भाई बल के विरुद्ध अगर कुछ भी करेंगे तो वो कार्य कहलाएगा, वो कार्य होगा, इस डायरेक्शन में कार्य करेंगे हम। ठीक है। तो उस कार्य का और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते थे। लेकिन जब हम अनंत से लेके आते थे, हमें कोई भी निश्चित बिंदु नहीं पता होता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक निश्चित बिंदु पता होगा। जैसे यहाँ पे ये ए बिंदु है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ पे बी बिंदु है, इसी पर हमें ज्ञात करना है, इस बी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे एक निश्चित बिंदु होगा जहाँ से हम इसको लेके आएंगे, कोई धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक निश्चित बिंदु होगा। ठीक है ना। तो ये कहलाता है। अब देखो इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, तो इस पर एक बल इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। अब बल कार्य किस डायरेक्शन में होगा, कार्य इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो अपोजिट वाला कार्य होगा वो उस डायरेक्शन में होगा, इस बल के कारण ना। हम तो इधर लेके आ रहे हैं, हमारा कार्य तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इनका कार्य क्या होगा, जो इसकी वजह से कार्य होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। वो अलग केसेस हैं। बस आप इतना समझिए कि जब हम अनंत से किसी धन परीक्षण आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं, तब वहाँ पे वैद्युत विभव दिशा निर्धारित करता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी निश्चित बिंदु से विद्युत विभव को, वैद्युत आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लेके आते हैं, तो वो हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, दिस इज़ नॉट अ नेचुरल क्वांटिटी। हमने इसको ड्राइव किया है, किस लिए ड्राइव किया है कि ये धारा की डायरेक्शन को बताता है। सो यहाँ तक आई थिंक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, वैद्युत विभवांतर को क्या करते हैं, वैद्युत विभवांतर को इस तरह लिखते हैं, VB माइनस VA
ठीक है, इक्वल टू W/Q0। यहाँ पे देखना ध्यान से, देखो कार्य था, देखो इस वाले जहाँ यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसको यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक ना। तो जो कार्य हुआ कुल मिला के इस चीज़ को जब यहाँ पे देखो, ये मान लो अब यहाँ पे तो वो चित्र अगर यहाँ पे हटाओ, ये चित्र हटाओ, ये चित्र नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोई ए चार्ज है, ए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक ना। ए पे ये ए बिंदु है और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे धन परीक्षण आवेश है Q0, ठीक। Q0 को यहाँ पे ये बिंदु बी है, ए बी से जब यहाँ ए तक लेके आओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो W है, ठीक है। वो W ऊपर लिखा है और इसका परिमाण नीचे लिखा है। अब कहाँ से कहाँ तक ले गए हैं, बी से ए तक, ठीक ना। तो बी पे कितना था, बी पे कितना था और माइनस ए पे कितना होगा, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर। देखो भाई दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बस वैद्युत विभव में क्या होता है, हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आते हैं, लेकिन जब हम वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लेके जाते हैं वैद्युत विभव को, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। इस चीज़ को दिमाग में इसी तरह से यार नोट कर लो पूरी तरह से, क्योंकि इस चीज़ को फिगरशियल कहीं पर समझा नहीं सकते हैं। एक्चुअली में ये चीज़ हमने खुद बनाई है, खुद ड्राइव की है, तो इसको फिगर पे डिराइव करना। जो धारा क्या होती है, वो अदिश होती है ना। तो यहाँ पे ये भी अदिश ही है एक तरह से, विभव का कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सो डायरेक्शन फिक्स होती तो कुछ ना कुछ दिखाने का बनता था, लेकिन डायरेक्शन फिक्स ना होने की वजह से कुछ शो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक के लिए क्या करेंगे, मात्रक में आप इसी जो ये फार्मूला दिख रहा है आपको, इसी को उठाइए फटाफट, ठीक है। तो हम इसको V बोल देते हैं, V BA का मात्रक भाई अब तो देखो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, नीचे कूलाम होगा, जूल पर कूलाम आप बोल सकते हो, ठीक ना। जूल का एक मात्रक और होता है न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर बोलते हैं पर कूलाम, इसको भी आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर पर कूलाम, ठीक ना। आप ये दो मात्रक बोल सकते हो। विभवांतर का एक मात्रक और होता है जिसे हम इसी चीज़ को हम बोल्ट बोलते हैं, इसी दोनों चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, विभवांतर का मात्रक होता है, अब हम ज़्यादातर पूरे चैप्टर में विभवांतर ही लेके चलेंगे। विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट, ठीक है। बोल्ट अगर बोला जाता है तो वहाँ पे जूल पर कूलाम लिखिए, चाहे न्यूटन मीटर पर कूलाम लिखिए, दोनों आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं इसकी बीमा पर, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होती है, बीमा निकालने के लिए हम न्यूटन मीटर का स्क्वायर करेंगे। तो देखो ध्यान से, देखो एफ का क्या होता है, देखो न्यूटन क्या है, एक बल है। एफ की बीमा क्या होती है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एम ए, और इसकी बीमा होती है एम, ठीक ना, द्रव्यमान का एम हो गया, ML/T-2, ठीक। ये होती है द्रव्यमान की, सॉरी न्यूटन बल की बीमा। मीटर की क्या होती है और दूरी की क्या होती है, डिस्टेंस, मतलब दूरी की क्या होती है, दूरी की होती है L, ठीक ना, लेंथ। और कूलाम की भैया, कूलाम की भी देख लेना, कूलाम बड़ा कंफ्यूजिंग है, कूलाम की वजह से ही गलत होता है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT, और Y का क्या होता है, A होता है, और T का T होता है। तो Q का देखो कूलाम लिखा है तो यहाँ पे AT होता है। अब देखो हम अब फिर बीमा निकालते हैं, तो विभवांतर की बीमा बराबर, विभवांतर की बीमा बराबर, तो पहले देखो ये चीज़ पार्ट लिखा है तो न्यूटन की जगह पे ML/T-2 लिख दो, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में L लिख दो, तीसरे नीचे AT, यहाँ पे भाई ब्रैकेट बंद होगा तो A
टी होगा, ठीक है, ये टी होगा। और देखो यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 है और नीचे से एक और जाएगा ऊपर माइनस में हो जाएगा तो टी माइनस 3 और ए माइनस 1। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ विभवांतर, ठीक ना। तो विभवांतर की बीमा बराबर, तो बीमा आपको याद होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड के पेपर में 1 नंबर में क्वेश्चन टांग देता है। सो टांग देगा तो उतार के चले जाना फिर, ठीक है भाई।